अब मैं निवेदन करूंगा रेखा जी आचार्य से, युवा मंच पर पधारे, और उनके सम्मान के लिए मैं सुमन जी भाटी, सरोज जी राठौड़ और सपना जी तंवर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, इसे गति दें कार्य में। सम्मानित मंच और इस मां सरस्वती के पवित्र प्रांगण में पधारे हुए सोसाइटी के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी भाटी और हमारे बड़े भाई साहब राजकुमार जी किराड़ू और मेरी सभी माताएं और बहनें और छोटे छोटे बच्चे भी जो दिख रहे हैं उत्साह के साथ, सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सभी को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। आज हम यहाँ पर सभी जो महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, एक नई दिशा प्रदान करने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका उद्देश्य है कि महिलाओं के हुनर को मिलेगी पहचान और नया रोजगार। ये बहुत ही अच्छा एक पवित्र जो उद्देश्य है इस ट्रस्ट का कि जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। तो मैं अपनी माता और बहनों से कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगी कि आप इसके बारे में सोचें कि हमारे लिए है, हमें किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारी स्वयं क्या है मैं बताना चाहूँगी दो शब्दों के बारे में। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी, नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। तो हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। यदि नारी ही जब विकास होगा तभी समाज का विकास होगा और तभी राष्ट्र का विकास होगा। तो सभी आत्मनिर्भर बने, सभी को एक एम्पावरमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़े कि महिलाओं को क्यों किसी के सहयोग की आवश्यकता है। हम इतनी मल्टीटास्किंग है कि सारा वर्क खुद कर सकती हैं। पुरुषों में इतनी ताकत नहीं है कि वह सर्विस भी कर सके और घर को भी संभाल सके। ये जो हुनर है अपने जो भगवान ने, ऊपर वाले ने सिर्फ महिलाओं को ही दिया है। तो हम अपने को समझे नहीं कि हम कमजोर है, हमें ये काम नहीं आ रहा, हमें वो काम नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक मल्टीटास्किंग है। और जीवन के रथ का जो पहिया है सारा है जो अपने ऊपर ही घूमता है। पुरुष ही सिर्फ नहीं है, पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या है, पहिया है। ये जो आजकल जो प्राचीन समाज की हम बात करें तो वहाँ पर तो महिलाओं की पूजा होती थी, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो क्या आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, के जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी रमते हैं, देवता भी आते हैं। लेकिन आज का जो युग है, आधुनिक युग है, वर्तमान युग है, वहाँ पर जो संस्कार में क्या आ गई है, शिथिलता आ गई है, जिसके कारण से इतना अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मैं लॉ की हूँ तो उसके बारे में कहूँगी, दहेज है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कारों में कमी आ रही है। और संस्कारों की जिम्मेदारी किस पे होती है, हमेशा महिलाओं पे होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सभी संकल्प लें कि हम बच्चों में ऐसे संस्कार दें। और एक जो पालन पोषण का जो अपना तरीका है, लड़का लड़की दोनों का, तो उन दोनों को बराबर पोषित करें। ये नहीं है कि लड़की है तो वो घर का काम करेगी या लड़का है तो ये काम करेगा। शुरू में ही उनमें समानता यदि हम लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र और समाज का विकास कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में बराबर से यदि शुरुआत से ऐसा लगेगा ना, उसको दिमाग में आए नहीं कि मैं तो लड़का हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम बीज बो देते हैं उसके जन्म से ही। दादी कहती कि अरे ये काम नहीं करेगा, ये तो मेरा लाडला बेटा है। तो लाडली बेटी भी होती है, भाई बेटी भी तो लाडली है, तो आप उसका पालन पोषण ऐसे ही करें। और सबको यही शिक्षा दें कि दोनों को बराबर अपने को जो पालन देना है, शिक्षा देनी है, बराबर दें। किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें, तो इस प्रकार की समस्या आएगी नहीं कि महिलाओं को सशक्त बनाना पड़े, पुरुषों को बनाना पड़े
और संकल्प लें। और सबसे बड़ी बात ये कि महिला किसी महिला को खींचे ना, हमेशा उसका सहयोग करे अपन। क्या आप ये काम करना चाहती है, चाहे सास बहू के रूप में, चाहे माँ बेटी के रूप में, चाहे जेठानी या देरानी के रूप में, हर रूप में माँ का रूप होता ही है। भाई माँ ही जगत जननी है, माँ ही जीवन का आधार होती है। तो हर रिश्ता चाहे कैसा भी हो, तो सबको क्या करना चाहिए, अपने सपोर्ट देना चाहिए। और एक संकल्प ये लेना चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ेगी, उसको शिक्षा एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने अधिकारों से अवगत हो सकते हैं। जैसे कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो बहुत ही अच्छे संविधान के उद्देश्य कैसे की गई थी, जो हमारे संविधान की आत्मा है। हमारा जो पूरा राष्ट्र है भारत किससे चलता है, संविधान से चलता है। उसकी शुरुआत करके हमें संकल्प दिलाया गया है कि हमें सब प्रकार के जस्टिस मिल सकते हैं, सारी हमें फ्रीडम है। आप जब कोई यदि ऐसा कुछ आपको जरूरत पड़े कि कानून के बारे में कुछ पता करना है, तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूंगी, तैयार रहूंगी कि भाई हमारा अधिकार है या नहीं। हमें संविधान ने खूब सारे अधिकार दिए, सिर्फ हमें क्या करना है, अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाना है और एक नई डगर प्राप्त करनी है। तो समय थोड़ा कम है, तो इसके बारे में मैं संकल्प दूंगी। सिर्फ यही संकल्प लेना है कि भेदभाव को जुर्म मिटाएंगे, दुनिया नहीं बसाएंगे, नई डगर है, नया सफर है, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसी शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आपके हक के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसके अलावा कानून संबंधित कभी भी कोई आवश्यकता हो, यह हमारे साथ है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत जोरदार तालियों से हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए।